फ्रेंड्स, आपका कमेंट आ रहा था कि सर हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ओनली 3 से लेकर 4 मंथ बचा हुआ है, तो प्लीज एक ऐसा वीडियो बनाइए जहां पर आप मुझे बताइएगा कि 95% प्लस कैसे हम लोग स्कोर कर सकते हैं, हमें कहां से पढ़ना चाहिए और हमें कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो डे बाय डे बहुत ज्यादा सामने आते जा रहा है। आपको पता है कि इस बार कोविड के कारण सीबीएसई ने फर्स्ट टाइम अपने सिलेबस को 30% तक रिड्यूस किया था। अब देखिए, बस इतना ही नहीं, आपके दिमाग में अभी बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा है कि सर सीबीएसई का जो क्वेश्चन है आखिरकार किस बुक से आता है। आप मुझे ये बता दीजिए कि कोई ऐसा बुक मिल जाए जिसको पढ़कर हम लोग 95 प्लस इजिली ला सकते हैं, या फिर कोई ऐसा बुक जहां से ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में 70 to 80% क्वेश्चन पूछा जा चुका। क्या ऐसा कोई बुक है? जी बिल्कुल है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए, आपका एक बहुत बड़ा डाउट है कि सर हमें इस टाइम क्वांटिटी वाला बुक में जाना चाहिए या फिर क्वालिटी वाला बुक में जाना चाहिए। क्वांटिटी मतलब क्या होगा कि जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भर भर के रहते हैं और उससे बहुत ज्यादा लिमिटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो अभी फिलहाल आपके पास बड़े बड़े बुक लाइक आर डी शर्मा हो गया, ये सब के लिए उतना टाइम नहीं बचा है। आपको अभी क्वालिटी बुक में जाना, क्वालिटी इन सेंस की जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड हो और वहां से मतलब जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा भी जाता हो, तो आपको कोई ऐसी बुक की जरूरत है। आपका ये भी क्वेश्चन है कि सर मुझे बता दीजिए कि क्वेश्चन आखिरकार रिपीट होते कहां से। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीबीएसई के। और ये भी आपका क्वेश्चन है कि सर क्या ओनली एनसीईआरटी पढ़ के क्या हम लोग 95 प्लस ला सकते हैं। अब देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, सीबीएसई ने इस बार अपने क्वेश्चन पैटर्न को चेंज किया है और अपने सिलेबस को भी रिड्यूस किया है। तो क्या ये सभी को देखते हुए ओनली एनसीईआरटी सफिशिएंट है? तो देखिए, मेरा आंसर होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ओनली एनसीईआरटी पढ़ेगा तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से तैयारी करेगा, आप लोग असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन कहां से देखिएगा? बताइए, क्या आपके एनसीईआरटी में गिवन है? जी बिल्कुल नहीं गिवन है। तो इसलिए आपको कोई एक और बुक की जरूरत है जो कि आपका हेल्प कर सके और जिसके थ्रू आप लोग 95 प्लस भी ला सके। ठीक है, अब देखिए, जितना भी आपका डाउट है, जितना भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, वो सभी का आंसर मात्र एक चीज है। क्या है सर जी, प्लीज मुझे बता दीजिए। वो है आपका ओसवाल पब्लिकेशन का बुक। कैसे, क्यों, क्या, आपको आगे पता चलने वाला है। अब फ्रेंड, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये ओसवाल का क्लास 12 मैथ्स का, ये केमिस्ट्री का, ये मेरे पास बायोलॉजी का है और ये मेरे पास फिजिक्स का है और मेरे पास क्लास 11th का भी बुक है। ठीक है, तो मैं ये बुक को सजेस्ट क्यों कर रहा हूं वो मैं अभी आपको बताता हूं। चलिए, मैं आपको एक बुक का पूरा ओवरव्यू करके दिखा देता हूं जो हमारा क्लास 12 मैथ्स का है। ध्यान रखिएगा, 10th का भी आता है, हमारा 11th का भी आता है और हमारा 12 का भी आता है। ठीक है, अब देखिए, ये क्लास 12 मैथ्स का ओसवाल का है। सबसे बड़ी इसकी फीचर्स क्या है कि ये हमारा रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ड है। अब देखिए, बहुत सारे बुक में ऐसा क्या है कि बाहर से वो लोग सिर्फ लिख दिए रिड्यूस सिलेबस, और जब मैं अंदर से देखा तो उसमें बिल्कुल भी रिड्यूस सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि क्या ये रियली जो ये बुक है, क्या ये रियली रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेस्ड है, जो सीबीएसई ने 30% रिड्यूस किया है, क्या वो सब इसमें डिलीटेड है। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग कोई भी एक चैप्टर, पहले मैं इंडेक्स खोलता हूं। ठीक है, अब इंडेक्स में यहाँ पर देखिए हमारा चैप्टर नंबर यहाँ पर 6 है, जो कि एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स है। तो मैं डायरेक्ट आपको चैप्टर नंबर 6 खोल के दिखाता हूं। पेज नंबर 113 में ये गिवन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है। देखिए, डायरेक्ट ये टेंजेंट एंड नॉर्मल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको पता होगा एनसीईआरटी में आपका टॉपिक नंबर 1 क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ये बिल्कुल हमारा रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ड है। क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग बुक के अंदर जाके देखते हैं कि आखिरकार ये बुक में क्या क्या गिवन है। अब देखिए, जैसे बुक को आप लोग ओपन कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ चीज देखने को मिलता है कि सबसे पहले जो सीबीएसई ने 7 जुलाई को जो आपका सिलेबस को रिड्यूस किया था, बिल्कुल उसी के अनुसार है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सॉल्व पेपर दिया गया सीबीएसई का, आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली रीजन का भी। ठीक है, उसके पास यहाँ पर टॉपर्स की आंसर शीट भी गिवन है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब देखिए, ये आपका सिलेबस है, यहाँ से जाके एक बार आप लोग सिलेबस को गो थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये भी आपका कंप्लीट सिलेबस है। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, आप नीचे देख पा रहे हो। देखिए, ये आपका यहाँ पर डिलीटेड पोर्शन गिवन है। मतलब क्या हुआ कि सीबीएसई ने क्या क्या पोर्शन को डिलीट किया, वो सभी यहाँ पर चैप्टर वाइज गिवन है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब देखिए, ये सीबीएसई 2020 का पेपर है।
अब देखिए इन्होंने एक पॉइंट भी मेंशन किया है कि दिस पेपर इज सोनली फॉर रेफरेंस पर्पस। देखिए इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो सीबीएसई 2021 का पैटर्न है वो आपका बदल गया है। देखिए ये आपका क्या रहा, ये आपका 2020 का पेपर है और इसका यहाँ पर सॉल्यूशन भी गिवन है। अब मैं आपको थोड़ा आगे देखिए यहाँ पर आपको टॉपर्स की आंसर देखने को मिल जाएगी, जहां से आपको बहुत कुछ पता चलता है कि एग्जाम में आप कैसे लिखिएगा तो आपको कैसा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग टॉपर्स की भी आंसर शीट देख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है जो कि क्लास 12 मैथ्स का स्टार्ट होता है। ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है। सबसे जो पहला पेज दिखेगा वो आपका रहेगा माइंड मैप। ठीक है, तो आपके पास टाइम कम है या फिर आपको रिवीजन करके जाना है या फिर आपको ओवरव्यू देखना है चैप्टर का, तो आप लोग माइंड मैप के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। अब देखिए यहां से आपका चैप्टर 1 स्टार्ट होता है जहां पर आपको पहले शॉर्ट नोट्स गिवन है। ठीक है, जहां पर आपका पूरा रेड्यूस सिलेबस के अनुसार है और यहां पर बताया गया कि 2017, 18 और 19 में कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन का खासियत क्या है कि यहां पर ये लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सभी कुछ यहां पर कवर होता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब देखिए ये बुक की खासियत मुझे एक मतलब कि एक इन्होंने बहुत अच्छा फीचर्स ऐड किया जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो दिल्ली रीजन में आया था 2018 में। अब देखिए इन्होंने पहले इनका सॉल्यूशन दिया, फिर इनका जो सबसे यूनिक फीचर्स है वो ये कि इन्होंने यही क्वेश्चन, अब देखिए फ्रेंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जहां पर एक क्वेश्चन है और इन्होंने सॉल्यूशन दिया। ये तो कॉमन है, ये तो सभी देते हैं, पर देखिए इन्होंने यूनिक क्या किया है कि यही क्वेश्चन के नीचे जो टॉपर्स ने सॉल्यूशन लिखा था वो भी इन्होंने अटैच कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से ऐसा अभी कोई भी राइटर ने नहीं किया है कि क्वेश्चन के नीचे ही टॉपर्स का सॉल्यूशन दे दिया है, तो ये इस बुक को यूनिक बनाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में 2-3 चीज पूछा था कि सीबीएसई के क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो जो सीबीएसई के क्वेश्चन है वो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर से आते हैं। और मैं बता दूं कि जो ओसवाल का रिकॉर्ड है वो लास्ट ईयर अराउंड 70 से लेकर 75% क्वेश्चन ओसवाल के क्वेश्चन बैंक से ही आए थे। मतलब क्या हुआ कि ये बुक बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा है और ऑल इन वन बुक है। ठीक है, अब ये क्वालिटी बुक भी है और जो आपका क्वेश्चन रिपीट होता है वो कहां से होता है, वो आपका ओसवाल बुक प्लस प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है। तो ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आप ये बुक करते हैं तो आपके लिए इससे अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती है और 95% प्लस आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्टेप मार्किंग भी की गया है, प्लस यहाँ पर हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्होंने क्यूआर कोड भी दिया है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, इसको स्कैन करके आप लोग कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी देख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ और दिखाता हूँ। यहाँ पर 2013 से लेकर 20 तक के बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन भी गिवन है, प्लस आपको पता है कि ओसवाल कितना बड़ा ब्रांड है, टॉपर्स की आंसर शीट भी है, माइंड मैप भी है, कॉमनली मेड एरर्स भी है। ठीक है, और आपको इसके अंदर टिप्स भी देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पर देख पा रहे हो ये आपका आंसरिंग टिप्स है और ये आपका कॉमनली मेड एरर भी है। तो मैंने आपको कंप्लीट ओवरव्यू इस बुक का दे दिया। सबसे बड़ा खासियत है कि ये आपका रेड्यूस सिलेबस के अनुसार बेस्ड है। तो अगर आप लोग बुक परचेज करने की सोच रहे हैं तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ओसवाल का रेड्यूस सिलेबस का बुक परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्लास 12 मैथ्स का था, ये आपका क्लास 12 बायोलॉजी का है, मेरे पास केमिस्ट्री का भी है और मेरे पास यहाँ पर फिजिक्स का भी है। ठीक है, ये 10th 11th 12 सभी क्लास का सभी सब्जेक्ट का आता है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बाय कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आप लोग एक कोड का यूज करते हैं, वो कोड है हमारे चैनल का फास्टेस्ट एजुकेशन का जो पहला वर्ड है FE और उसके बाद 10, उसके बाद डिस्काउंट का DIS और C, अगर ये कोड को आप लोग यूज करते तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए परचेज कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो से प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।